हाय हेलो नमस्ते राम राम सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है एक प्रॉपर व्लॉग में। तो जिन जिन के भी मेरे पास रोज़ कॉल्स, रोज़ डीएम्स और रोज़ ऑलमोस्ट मैसेजेस आते हैं कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं। तो मैं मिनी व्लॉग तो कंटिन्यू कर रही हूँ। और ना अब अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लाइक पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कहाँ गया। मेरे जानने वाले जिनसे मैं रोज़ मिलती थी, मेरे फ्रेंड्स, उनसे मिलना ही नहीं हो पा रहा है। मतलब कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ करती भी नहीं हूँ। और ऐसा लगता है कि दिन कब स्टार्ट होता है कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता, पूरा दिन निकल जाता है। तो हमारा लास्ट व्लॉग था कि हम गए थे डीएसपी ऑफिस। वहाँ क्यों गए थे मैं एक बार फिर से, जो नए हैं या जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि विमेंस सेल में हमें 3 बार काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। और उस औरत ने जो हम पे एलिगेशंस लगाए थे, और हमें वो काउंसलिंग नहीं होती है एक्चुअली, वो बस फॉर्मेलिटी होती है कि बस ये लोग आपस में कैसे ना कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, समझौता हो जाए। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ये दिखा दिया जाए कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो एक केस खत्म हो गया। तो हम पे बार बार वही दबाव बनाया गया पैसों को लेकर के, जो कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फाइनली मतलब वो एफआईआर हो गई। लास्ट ऑप्शन ये होता है विमेन सेल में, अगर आपकी कंप्लेन आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो उस पर, तो वो एफआईआर हो जाती है। उस एफआईआर को फिर डीएसपी सर के पास भेजा जाता है। डीएसपी सर और प्रॉपर एक ऑफिसर होते हैं, वो पूरे उसको इंटेरोगेट करते हैं। और उनको अगर प्रूफ्स लगते हैं, लाइक कि अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमारे खिलाफ फिर वो केस हो जाता है। तो मैं अभी आपको बता दूंगी कि डीएसपी ऑफिस गए थे हम लोग, वो लोग भी आए थे, क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो एफआईआर बताती हूँ, क्योंकि हमने आरटीआई के थ्रू एफआईआर निकलवा ली है। तो मैं प्रॉपर एफआईआर तो आपको एज इट इज़ नहीं बताऊंगी। जो मेन इसमें पॉइंट्स हैं जो उस औरत के बस में था, जितना गिरना, टुक्कू झूले पे बैठी है तो इग्नोर करना, जितना उस औरत के बस में था गिरना, और जो वो अपने चाल चल सकती थी, पैतरे आजमा सकती थी, वो उसने प्रॉपर पूरी कोशिश की है इसमें। और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये कितनी बड़ी एक एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हो। तो इसमें है क्या क्या वो मैं आपको सब बताऊंगी। फिलहाल ये बता देती हूँ, मम्मी पे, मुझ पे, मेरी बड़ी सिस्टर पे, बीच वाली सिस्टर पे और हमारे बड़े जिया जी पे कुछ एलिगेशंस लगे थे। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि इस एफआईआर में है क्या। और आपको ना ये एफआईआर के थ्रू ही पता चल जाएगा कि कितने झूठ कितने सच हैं। सबसे पहले तो इस औरत को हम में से तीनों बहनों में से किसी के हस्बैंड का नाम प्रॉपर नहीं पता, इसको खुद के ही दादा ससुर का नाम प्रॉपर नहीं पता, इसको हमारे एड्रेस प्रॉपर नहीं पता कि हम कहाँ रहते हैं, और कुछ भी नहीं। इसने ना मतलब जो फॉर्मेलिटी होती है ना कि बस तुक्का बिड़ाना है, इसने सारे एड्रेस, हस्बैंड्स के नाम सब गलत लिखे हुए हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि श्रीमान जी, मैं विधवा रवि बजाज डैश यहाँ की निवासी हूँ और अमन पसंद और कानून को मानने वाली औरत हूँ। मेरी शादी रवि बजाज के साथ 13/4/2013 को संपन्न हुई थी। मेरे परिवार वालों ने मेरी सगाई और शादी में करीब 5 लाख रुपए आरोपीगण के कहे अनुसार शादी पर खर्च किए थे। तो भाई हम में से कुछ जने तो शादी में इन्वॉल्व ही नहीं थे, ठीक है। और वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसके पास जितना होता है वो उतना अपनी बेटी को देता है। हम में से किसी ने भी इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। ओके, तो इसने लिखा है कि मेरे परिवार वालों ने मेरा सारा स्त्रीधन, जेवरात परिवार आरोपी गण को बतौर अमानत के तौर पर कहकर संभलवा दिए थे कि यह प्रार्थिया का स्त्री धन है। और जब भी प्रार्थिया यानी कि वो धोखेबाज, दगाबाज और वो चालबाज औरत, उसका स्त्री धन और उसको जब जरूरत होगी उसे वापस कर देना होगा। आरोपी गण ने मेरे परिवार वालों को आश्वासन दिया था कि प्रार्थिया को उसके स्त्री धन की जरूरत होगी तो हम दे देंगे। अच्छा जी, मेन पॉइंट्स शेयर करती हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है कि शादी के बाद प्रार्थिया व रवि बजाज बतौर पति पत्नी आबाद रहे। आबाद रहे थे, किस हालात में रहे थे वो पड़ोसी भी बता सकते हैं, और वो इनके परिवार वालों को भी पता और वो हमें भी पता है कि कैसे इसने अपने पति की दुर्गति कर रखी थी। उसको शराब पिला पिला के उसकी इतनी बेइज्जती करती थी, उसको इतनी गालियां देती थी, उसको सरेआम मारती पीटती थी। तो आप कितनी आबाद रही और कितनी अमन पसंद आप हैं वो तो पड़ोसी भी बता सकते हैं और वो हम भी जानते हैं। उन 1-2 पड़ोसियों को छोड़ के जो सो कॉल्ड आपकी सहेलियां हैं, आपके चहेते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, भाई हम भी मोहल्ले में रहते हैं, रहते हुए यहाँ पे मम्मी को 40-45 साल हो गए। तो अगर कोई 2-3 तेरे उसमें आएंगे तो 4-5 लाने की औकात तो हम भी रखते हैं।
होते हैं जो हमारे हक में गवाही दे सकते हैं। तो वो सब बता देंगे कि तू अपने पति को किस हालात में रखती थी। अच्छा जी, आगे है, इसने यहाँ पे लिखा है कि पति रवि बजाज का स्वर्गवास दिनांक 9/8/2022 को हो गया। इसने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई, वो संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई, उसने गोलियां खाई या खिलाई गई, इसने कहीं मेंशन नहीं किया। क्योंकि अगर ये बात ये मेंशन करती तो डाउट इसी पे जाता, क्योंकि उस रात इसके साथ वो थी। तो जी महारानी ने, मैडम ने यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया कि इसके पति की मौत कैसे हुई। आगे है, पति की मृत्यु के बाद सभी आरोपीगण आपस में साजबाज होकर प्रार्थी पर यह दबाव बना रहे कि तू इस घर से निकल जा और तेरी वजह से रवि बजाज की मृत्यु हुई। अगर तुझे हमारे साथ रहना है तो अपने मायके से नकद 2 लाख रुपए लेकर आ। बस 2 लाख? तेरे माँ बाप 10 लाख रुपए हमें जब दे चुके हैं, तू कहती है, तो तेरी मतलब मैं तुझे क्या कहूँ, सिर्फ 2 लाख? हमने सिर्फ तेरे से 2 लाख मांगे। भेजा खाली औरत, कितनी रिकॉर्डिंग्स में यहाँ सुना चुकी हूँ जिसमें तुम 10-10 लाख रुपए मांग रहे हो। 2 लाख तो हम दे रहे थे, हमारी औकात इतनी थी, हमारी हैसियत के अनुसार हम 2 लाख दे रहे थे कि भाई ले जा और मेरी माँ की जान को बख्श दे। जो तू हमें धमकियां देती थी कि मैं तुम्हारी माँ को भी मार दूंगी, तुम्हारी माँ के साथ भी वही हाल होगा जो रवि के साथ होगा, उसकी एवज में तेरी ब्लैकमेलिंग करने के उसमें हम चाहते थे कि हमारी माँ 2-4 साल शांति से रहे। तो 2 लाख तो हम दे रहे थे। कितनी रिकॉर्डिंग्स में डाल चुकी और फिर भी झूठ, इतनी गिरी हुई थी तू। चलो आगे बढ़ते हैं। आरोपी ने प्रार्थी की स्कूटी व उसके 2 मोबाइल फोन व सिम छीन लिए। बददिमाग औरत। और जिसने भी तेरे को ये लिखने का दिया है, हमारी फर्स्ट कंप्लेन जो हमने एसपी ऑफिस में 22 अगस्त को दी थी, 9 अगस्त को रवि की डेथ हुई थी, 22 अगस्त को हमने कंप्लेन दी थी। उसमें हमने साफ साफ लिखा था कि हमें इसके पास से 2 फोन मिले हैं जिस पे ये रात बेरात बातें करती हुई पकड़ी गई है पति की मृत्यु के 2 दिन बाद। तो यहाँ पे छीनने की तो आती ही नहीं है। और रही बात एक्टिवा की, वो तुझे भी पता है क्या है, वो हमें भी पता है। मैं पहले वाले ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि एक्टिवा की सारी ईएमआईज मेरी माँ की मेहनत की कमाई से ली गई है। मेरी माँ ने भरी है ईएमआई सारी। रवि की डेथ के बाद उल्टा एक ईएमआई मैंने अपनी बड़ी वाली बहन के बेटे को कह के तेरे अकाउंट में डलवाई। ईएमआई 2200 रुपये थी, मैंने 2500 रुपये डलवाए थे। कोई बात नहीं, गिर जा, एक्टिवा खड़ी है, ले जा, हमारा भाई लेगी। तो ये तो एक्टिवा है छोटी सी, बहुत सारी एक्टिवा कुर्बान है इस पे। तू बचाएगी कैसे उस बुजुर्ग की मेहनत की कमाई जो एक एक टिफिन बेच के उसने अपने बेटे के लिए ईएमआई पे एक्टिवा निकलवाई थी। तेरे नाम पे वो इसलिए थी क्योंकि रवि का सिविल स्कोर खराब था और उसको एक्टिवा लोन नहीं हो सकती थी, वो तेरे नाम पे उसने निकलवाई। लेकिन अगर तू बचा सकती है, बचा ले जा। अच्छा जी, फोन छीन लिए और उसको घर से बाहर निकाल दिया। यानी कि इसके हिसाब से तो हमने इसे 22 अगस्त को ही घर से बाहर निकाल दिया होगा, जिस हिसाब से ये कह रही है कि हमने इसके फोन छीन लिए। तो फोन तो हमने रवि की डेथ के 3-4 दिन बाद ही छीन लिए थे, फिर हमने तेरे को तभी घर से बाहर निकाल दिया होगा तेरी इस एप्लीकेशन के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। उक्त घटना के बाद प्रार्थिया अपने मायके में कुछ दिन रही और फिर अपने मोबाइल फोन और स्कूटी लेने के लिए अपने ससुराल गई। तो वहां पर सभी आरोपीगण ने प्रार्थिया के साथ गाली गलौज मार पिटाई की और प्रार्थिया को कई दिनों तक बंधक बनाकर घर में रखा। ये मोहतरमा 9 जनवरी को हमारे घर से गई थी। 9 अगस्त को भाई की डेथ हुई थी। 9 जनवरी को हमारे बार बार मना करने पर भी ये किसी औरत के साथ हमारे घर से हमारी बिना आज्ञा लिए, हमारी परमिशन के बिना, यानी कि मेरी मम्मी के, हम तो कौन ही होते हैं इसको बोलने वाले, मम्मी को बिना बताए। मम्मी की तबीयत उस दिन लिटरली बहुत खराब थी, 1 कप चाय के लिए भी मम्मी तरस गई थी। 4-5 बार इसको बोला, इसने नहीं बना के दी। 9 जनवरी को ये एक औरत के साथ शाम को यहाँ से निकल जाती है और उसके बाद ये 4-5 दिन के बाद आती हैं हमारे घर पे कपड़े लेने के लिए, जो कि हम इसको मना कर देते हैं क्योंकि हमने सीएम विंडो में कंप्लेंट डाल दी थी कि हमारी माँ की जान को खतरा है और इसे हमारे घर से दूर रखा जाए। ये आती है एक लड़के के साथ। वो लड़का अपने आप को वकील बताता है और मैं बता दूं, अब तुम मुझे बोलने में मजबूर कर रही है। वो लड़का हमारे जिया जी को और मुझे साइड पे लेके जाता है और कहता है जी आप फंस गए हो, आप किन बंदों के उसमें फंस गए हो, ये बंदों से जितनी जल्दी हो सके ना इनसे पैंडा छुड़वा लो, इसके सारे घर के बददिमाग हैं। पूछ लियो तेरे उस वकील से, सो कॉल्ड, जिसकी गाड़ी में तू फ्रंट सीट पे बैठ के हमारे घर के आगे उतरी थी, उस बंदे ने जिया जी को और मुझे ये बात बोली थी। आज सच सुन ले तू, समझी? तू जो बता रही है ना मारपीट की थी, और अच्छा मारपीट की थी तो कैमरे की फुटेज तो निकलवा ही सकती होगी तू।
प्रॉपर गठड़ी बना के इसने हम उस बंदे ने हमसे रिक्वेस्ट की कि चलो कोई बात नहीं, आपने कंप्लेन दे रखी है। उसने हमसे बदतमीजी नहीं की और ना इसने की। उस दिन उसने हमें प्रॉपर कहा कि अगर आपने कंप्लेन दे रखी है, मैं लॉयर हूं, मैं समझता हूं, हम अंदर नहीं आएंगे, आप इसको कपड़े दे दो। मैं ऊपर जाके इतना बड़ा गट्ठड़ बना के लाके इसको शांति से वो कपड़े दे देती हूँ। वो बंदा बकायदा हमें साइड पे ले जाके ये बात बोलता है कि जी आप कहाँ फंस चुके हो, इनसे अगर जितनी जल्दी हो सके पीछा छूटता है छुड़वा लो, और अगर मतलब कुछ ले दे के होता है ना, आप छुड़वा लो। ये सारे घर के बद दिमाग हैं, अपने दिमाग से नहीं चलते, ये लोगों के दिमाग से चलते हैं। पूछ लियो तेरे उस सो कॉल्ड वकील से। चलो जी आगे आते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसको 2-3 पार्ट्स में एज यूजुअल डिवाइड कर दूंगी, सॉरी। और उसके बाद हम आते हैं, इसने लिखा है कि एक बंदे का नाम इसने यहाँ पे लिखा है कि वो मुझसे, मैं बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, छेड़खानी के आरोप इसने हमारे घर के बंदों पे लगाए हैं। और इसने लिखा है कि प्रार्थी नंबर 2 यानी कि मैं इसकी वीडियो फोटो एडिट करके यूट्यूब व फेसबुक पर बिना उसकी मर्जी से डाल चुकी हूं और उसके बारे में अपशब्द कह रखे हैं। बहन जी मैंने अपना भाई खोया है, अपनी आंखों से देखा है कि तेरी आवारागर्दी ने एक जवान बंदे को, एक जवान बेटे को उसकी माँ से छीन लिया है। मैंने अपना भाई खोया है, मुझे बात बताने का हक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। जो हमने फील किया, जो मेरी फैमिली फेस कर रही है, और अगर मैं ये वीडियोस ना बनाती, ये सबूत अगर मैं इन वीडियोस के थ्रू लोगों को ना दिखाती, तो तेरी गिरी हुई हरकतें, तेरी आवारागर्दी जो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स में है, लोगों को कैसे पता चलती। तो 1 सेकंड में जाके एप्लीकेशन दिया है कि 2 लाख रुपए मांग रहे हैं मुझसे। हमारी औकात 2 लाख देने की है, मांगने की नहीं है। और रही बात वीडियो फोटो एडिट करने की, तो आप जिस जमाने में जी रही हो ना, आजकल हर चीज से पता चल जाता है कि ये वीडियो एडिट की हुई है या नहीं है। वो रिकॉर्डिंग्स हैं और अगर कोर्ट चाहे तो उनको चेक करा सकती है कि एडिट की हुई है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपका फेस हमने कहीं रिवील नहीं किया है। तो भाई क्या होगा अगर मान ले, चल तेरी मान लेते हैं, तूने यहाँ पे दे दी, मेरे खिलाफ केस हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी ना जेल, मेरे को जाना पड़ेगा, मैं चली जाऊंगी। तेरे जैसी औरत की सच्चाई तो बाहर आएगी कि तू एक माँ के साथ क्या कर रही है। उसका बेटा भी खागी, अब उसका तू सोचते कि मकान भी खा के घर में बैठ जाऊं। जो मैं रिकॉर्डिंग डाल चुकी हूँ कि तेरी माँ कह रही थी कि भाई तू यहीं पे बैठ, इसको कुछ हो गया ना तेरी सास को तो आपा रहेंगे यहाँ आके, आके देख ना, आप आजा। तो जी इसने मेरे बारे में लिखा हुआ है कि हम इसके अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देंगे। बहन जी हम आपके जैसे गिरे हुए नहीं हैं, पहले तो बहन जी गिराने के लायक ही नहीं हो आप। तो जी बददिमाग चालबाज औरत, मेरे घर पे एक बेटी है, मैं खुद एक बेटी हूँ। मेरे अंदर ना तो इतनी औकात है, ना मेरा इतना गिरा हुआ जमीर है, ना हमारी इतनी नीयत गिरी हुई है कि हम किसी के अश्लील वीडियो बनाकर ऐसे डाल दें। कल को मेरी भी बेटी है, मुझे भी समाज में किसी को मुंह दिखाना है, तो मेरी इतनी औकात नहीं है, इतना मत गिर। इसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा, तू खुद गिर रही है, तेरी गिरी हुई हरकतें सामने आ रही है कि तू अपनी इज्जत के चिथड़े उड़वा रही है। जो चीज किसी के दिमाग में भी नहीं है, तो वो लोगों को खुद दिखा रही है कि मैं इतनी गिरी हुई हूं कि मैं इनके ऊपर केस डलवाने के लिए अपनी इज्जत को ऐसे 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 उछालूंगी। उछाल दे, बढ़िया है, अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पे ले जाके मार रही है तू। हमें तो अश्लील वीडियो बनाने, ऑडिट करने ये सब आते ही नहीं है, तेरे दिमाग इतना कैसे चलता है अश्लील वीडियोस वाला। हम बेटी वाले हैं भाई, हमें डर लगता है भगवान से, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। तू चिंता मत कर।